अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक माइग्रेन यानी सिर दर्द है। ऑलब्राइट ने यह बात आज से 9 वर्ष पहले सन 2008 में कही थी, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान पूरी दुनिया और भारत के लिए आज भी सिरदर्द बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है, उन्हें पाकिस्तान आतंकवादी नहीं मानता। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के लोग हाफिज सईद को आतंकवादी मानते ही नहीं। मुशर्रफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की सरकार ने लाहौर हाईकोर्ट में यह मान लिया है कि हाफिज सईद को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत नजरबंद किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने इसी वर्ष 30 जनवरी को हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को लाहौर के एक घर में नजरबंद किया था। इस नजरबंदी के खिलाफ हाफिज सईद और उसके साथियों ने लाहौर हाईकोर्ट में एक अपील की। इस अपील में कहा गया था कि उन्हें नजरबंद किए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने लाहौर हाईकोर्ट में अपने जवाब में कहा कि सरकार यह मानती है कि जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन सुरक्षा और शांति के लिए हानिकारक है और इन संगठनों की गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का भी उल्लंघन करती हैं। इन दोनों संगठनों का संचालन हाफिज सईद और उसके साथी करते हैं। अब सवाल यह है कि लाहौर हाईकोर्ट में जो कुछ पाकिस्तान की सरकार ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई पाकिस्तान की सरकार, वहां की खुफिया एजेंसियां और आम लोग हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हैं। अगर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बयान को सच माना जाए तो पाकिस्तान में हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं माना जाता। यानी जो कुछ पाकिस्तान की सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है वो एक तरह का दिखावा हो सकता है, धोखा हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को पाकिस्तान का यह धोखा नजर नहीं आता और जब भी पाकिस्तान उन्हें यह यकीन दिलाता है कि वह आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहा है तो इस तरह के देश इसे सच मान लेते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान नाम का यह इंटरनेशनल सिरदर्द आज दुनिया को पहले के मुकाबले अब ज्यादा दर्द दे रहा है। इसी हफ्ते एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यूज वीक ने दावा किया है कि अल कायदा का नया चीफ अयमन अल जवाहिरी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा भी पाकिस्तान में ही है और इन दोनों की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर है। इस मैगजीन के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि अयमन अल जवाहिरी पाकिस्तान के शहर कराची में छिपा हो सकता है। आपको याद होगा कि 2 मई 2011 को अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार डाला था। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल कायदा की कमान अल जवाहिरी को मिल गई थी और अब अल जवाहिरी एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है। इस मैगजीन ने ऐसा दावा किया है कि अल जवाहिरी को कराची में रखा गया है और ISI ने यह लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी है। कराची की आबादी 2 करोड़ 60 लाख है और ये एक भीड़ भाड़ वाला शहर है। कराची में बहुत सारी पतली गलियां हैं और यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान की नेवी और वायुसेना का बेस भी है। इसलिए अमेरिका के लिए यहाँ हमला करके अल जवाहिरी को मारना या पकड़ना आसान नहीं होगा। कराची में अल जवाहिरी के बहुत सारे समर्थक भी मौजूद हैं और ये आतंकवादी कराची के गरीब मुसलमानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसलिए अगर अमेरिका इस इलाके में कोई कमांडो कार्रवाई करेगा तो स्थानीय लोग इन कमांडोज को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा को भी ISI ने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। हमजा को अल जवाहिरी ने ही ट्रेनिंग दी है। आपको याद होगा कि वर्ष 2016 में एक ऑडियो जारी करके हमजा ने अमेरिका से बदला लेने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक अल जवाहिरी ने वर्ष 2014 में एक बड़े हमले की योजना बनाई थी। इस योजना के मुताबिक अल कायदा के आतंकवादियों को पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज पर कब्जा करना था और फिर इस जहाज से हिंद महासागर में तैनात अमेरिका और भारत के वॉरशिप्स को निशाना बनाया जाना था। अल कायदा की कोशिश थी कि पाकिस्तान के जहाज में भारी मात्रा में बारूद भर दिया जाए या फिर एक न्यूक्लियर डिवाइस लगा दिया जाए। अगर अल कायदा अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो ये अमेरिका या भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होता। सन 2000 में अल कायदा ने अमेरिका के एक वॉरशिप पर एक ऐसा ही हमला किया भी था।
इस हमले में अमेरिका के 17 नौसैनिक मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि अल-कायदा ने अपने इरादे छोड़ दिए हैं, बल्कि अल जवाहिरी मरने से पहले अमेरिका पर 9/11 के हमले से भी कोई बड़ा हमला करना चाहता है। इसलिए अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन के बेटे को मारने के लिए अमेरिका जी जान से जुटा है, उन्हें वो खोज रहा है और अल कायदा का सफाया डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी वर्ष जनवरी में अमेरिका ने अल जवाहिरी के ठिकानों पर ड्रोन से हमला भी किया था, लेकिन वो बच निकला, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उसे कराची में शिफ्ट कर दिया। जाहिर है, अमेरिका के दुश्मन कराची में हो या एबटाबाद में, अमेरिका उन्हें वहां घुसकर मारता है। लेकिन जो लोग भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाते हैं, अमेरिका उनके खिलाफ कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता। और शायद यही वजह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे लोग ये कहने की हिम्मत कर पाते हैं कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है ही नहीं और उससे पाकिस्तान और अमेरिका को कोई समस्या नहीं है। आप वजीर आजम हैं, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कश्मीरियों की मदद किस तरह मुमकिन है आप करें? आप सिर्फ अल्फाज के साथ मुतमईन नहीं कर सकते और उनकी मदद करें। जहां कश्मीरियों का खून गिरता है, इंशाअल्लाह हमारा वहां खून गिरेगा। भाइयों, ये कुरान है, इंशाअल्लाह हमारा इस पर ईमान है। बुरहान की शहादत, बहुत सारे माशाअल्लाह, कोई एक दो नहीं, शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाअल्लाह झूम के उठने वाला है। ज़रूरत है कि पाकिस्तान वकील की हैसियत से कश्मीर के मसले को लेकर OIC में जाए। सलामती कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर पाकिस्तान यानी दरख्वास्त करे तलब करने के लिए। कश्मीर में आग लगाने वाला और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद यूं तो लाहौर में घर में नजरबंद है, लेकिन पाकिस्तान हाफिज सईद को बचाने का गेम प्लान तैयार करने में जुट गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि हाफिज को पाकिस्तान और अमेरिका में लोग आतंकवादी नहीं मानते। That this Hafiz Saeed issue is an issue in India, all right, not in United States. I've been to United States. I've met very important people. They probably don't talk about it all the time, but he's on a list. They talk about, maybe they talk about Haqqani, they will talk about Afridi, the person who's in jail because of his links with in the Osama bin Laden case. They don't talk about Hafiz Saeed. It's India which keeps talking about India it. has to, because he's behind 2611. No, I don't think so. I don't think so. I don't think in Pakistan we don't call him a terrorist. India has to. मुशर्रफ का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान की सरकार ने लाहौर हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में हाफिज सईद को आतंकवादी माना है। खुद को नजरबंद किए जाने को चुनौती देने के लिए हाफिज सईद ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने कहा है, सरकार मानती है कि हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए गए पाकिस्तान के शांति और सुरक्षा के भरोसे के लिए हानिकारक हैं। लेकिन हाफिज पर पाकिस्तान सरकार के इस कबूलनामे के उलट पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हाफिज सईद की तरफदारी करते हुए दिखे। There are tapes, I would sir, like to. I can't of say these for people, sure. first Hafiz Saeed and now his son, openly professing violence against India. How can it not be an issue for India? No, they believe in supporting Kashmir, in Kashmir, freedom struggle in Kashmir. That they support. I don't think they are talking of violence inside India. They talk about war. They talk about going after India. Well, I don't know. I wouldn't be able to comment. भारत और अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। एक तरफ मुशर्रफ पाकिस्तानी कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बीच हाफिज सईद के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि हाफिज सईद को कोर्ट में आतंकवादी मानना भी पाकिस्तान की एक चाल है। भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। 26/11 के आतंकी हमले में उसका किस प्रकार हिस्सा था उसके बारे में हलफनामा में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि दुनिया को पाकिस्तान अब बोल सकता है कि हम क्या करें। हमने तो उसको टेररिस्ट के एक्ट के मुताबिक हमने उसको हाउस अरेस्ट किया था, डिटेन किया था,
लेकिन हमारी यहाँ की कोर्ट स्वतंत्र है और कोर्ट ने उसकी रिहाई की, तो हम क्या करें? ये पाकिस्तान की एक डबल स्टैंडर्ड नई चाल है। 2008 के 26/11 हमले के बाद भी हाफिज सईद को पाकिस्तान में घर में नजरबंद किया गया था, लेकिन इसी तरह का माहौल बनाकर केस को कमजोर करके उसे 2009 में पाकिस्तानी कोर्ट से छुड़वा लिया गया। जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकवादी संगठनों की मदद से हो रहा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी कश्मीर की आग में जिहाद वाला घी डाल रहे हैं। देखें, उरी और एनीथिंग विल कीप हैपनिंग टिल यू रिजॉल्व द कोर इशू। These are people who are agitated. There is a freedom struggle going on. वैसे मुशर्रफ अगले साल पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों में एक बार फिर अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि हाफिज सईद के विचार मुशर्रफ की राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। ये कहना कि उसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये सरासर गलत है। और एक बार नहीं, कई बार लोगों ने माना है कि हाफिज सईद ही 26/11 के पीछे था, और भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबने इस बात को मान लिया, और ये बात उठती रहती है हमेशा। एक जमाने में ये खुद आतंकवाद के खिलाफ बात करते थे, अब ये आतंकवादियों को अपने को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने को बचाने के लिए अब ये आतंकवादी हाफिज सईद की मदद ले रहे हैं, क्योंकि लाल मस्जिद के में जो लोग इन्वॉल्व थे वो इनके खिलाफ हो गए हैं और इनके ऊपर 2 बार अटेम्प्ट भी हुआ इनकी लाइफ पे। तो तब से ये हाफिज सईद के थ्रू उन लोगों को विन ओवर करना चाहते हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि अलकायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी पाकिस्तान में मौजूद है और आईएसआई उसे पूरी सुरक्षा दे रही है। अखबार ने यह भी दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में है। जाहिर है अलकायदा अलकायदा को तो अपना दुश्मन मानता है, लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों तक उसकी निगाह और ड्रोन दोनों ही नहीं पहुंच पाते। और जब तक दुनिया आतंकवाद में फर्क करना बंद नहीं करेगी, अलकायदा भी जिंदा रहेगा और लश्कर-ए-तैयबा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।